Good morning, students. Today we will continue the chapter The Thief Story. He had stolen the money from Anil's house. अब वो कहाँ जा रहा है? Let's read the chapter. When I reached the station, I did not stop at the ticket office. I had never bought a ticket in my life, but dashed straight to the platform. Dashed means ran towards. जैसे ही हरी सिंह स्टेशन पर पहुंचता है वो सीधा प्लेटफॉर्म की तरफ भागता है. वह टिकट लेने के लिए टिकट काउंटर पर नहीं रुकता. He did not stop at the ticket counter. Why he did not stop? Because he had never bought a ticket in his life. He always travelled without a ticket. The Lucknow Express was just moving out. The train had still to pick up speed and I should have been able to jump into one of the carriages. It means Lucknow Express just चलने ही वाली है. Was just moving out means कि वो अब धीरे धीरे चल पड़ी थी बट ट्रेन ने अभी तक अपनी स्पीड नहीं पकड़ी थी. जैसे कि ट्रेन स्टार्टिंग में धीरे धीरे चलती है, आफ्टर दैट वो स्पीड जो अपनी पकड़ती है, तो वो इतनी धीरे चल रही थी कि हरी सिंह अगर चाहता तो वो जंप कर कर किसी भी कैरेज पर चढ़ सकता था. तेज भागकर जंप कर कर किसी भी कैरेज को पकड़ सकता था बट वो ऐसा नहीं करता. ही हेजिटेट, वो हेजिटेट हो जाता है. सो वह खुद भी नहीं जानता व्हाई ही हेजिटेट. ही डोंट नो अबाउट द रीज़न कि आई कांट एक्सप्लेन, कि वो एक्सप्लेन नहीं कर सका कि क्यों वो भागकर उसने ट्रेन को नहीं पकड़ा. एंड ही हैड लॉस्ट द चांस टू गेट अवे. When the train had gone, I found myself standing alone on the deserted platform. Deserted means empty platform. When the train had gone, ट्रेन जा चुकी है. इट मीन्स आफ्टर गोइंग द ट्रेन हरी सिंह क्या देखता है कि वो प्लेटफॉर्म पर अकेला रह जाता है. देयर वॉज नो वन एट द प्लेटफॉर्म. सो आई हैड नो आइडिया वेयर टू स्पेंड द नाइट. आई हैड नो फ्रेंड्स, बिलीविंग दैट फ्रेंड्स वर मोर ट्रबल देन हेल्प. इट मीन्स ही हैड नो आइडिया वेयर टू गो, वेयर टू स्पेंड द नाइट. ही हैड नो फ्रेंड्स. क्यों फ्रेंड्स नहीं है? क्योंकि वो क्या सोचता था, फ्रेंड्स हमेशा प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं, किसी की हेल्प नहीं कर सकते हैं. इट मीन्स दे कांट हेल्प एनीवन. And I did not want to make anyone curious by staying at one of small hotels near the station. अब वो किसी अगर स्टेशन में रहने की सोचता है तो भी क्या सोच लेता है, he can't stay any small hotel. क्यों नहीं रह सकता? क्योंकि वो सोचता है कि अगर वो किसी होटल में रुकता है तो कोई उस पर शक करेगा. तो देखिए क्या होता है, जब कोई व्यक्ति गलत काम करता है तो उसके मन में इस तरह की फीलिंग्स आती हैं कि कभी कोई उसे पकड़ ना ले, कभी कोई उसकी चोरी ना पकड़ी जाए. तो इस तरह से वो सोचते हुए इस तरह की थिंकिंग उसके मन में आ रही है और he can't stay any hotel. The only person I knew really well was the man I had robbed. It means he knew only one person very well. Who is this person? It means अनिल. और अनिल को तो उसने रॉब कर लिया है, तो अब उसके अंदर एक फीलिंग जो गिल्टी वाली फीलिंग्स है वो भी उसके माइंड में चल रही हैं. Leaving the station, I walked slowly through the बाजार. और ऐसा सोचते हुए इस तरह की थिंकिंग उसके माइंड में चल रही है और वो स्टेशन को छोड़ते हुए धीरे धीरे बाजार की तरफ मूव कर जाता है और बाजार में पहुंच जाता है. In my short career as a thief, I had made a study of men's faces when they had lost their goods. कि मैंने मेरे शॉर्ट करियर में एज अ थीफ के रूप में मैंने जो स्टडी की है कि मैंस के फेस की स्टडी की है जब मैंस अपनी गुड्स को खो देता है या उसकी कोई वस्तु चोरी कर ली जाती है. इट मीन्स ही वॉज थिंकिंग ऑफ हिज ऑब्जर्वेशन एज अ थीफ. इट मीन्स दे शो डिफरेंट रिएक्शंस टू लूजिंग देयर गुड्स. कि जो लोग होते हैं डिफरेंट रिएक्शन शो करते हैं टू लूजिंग देयर गुड्स. सो हियर ही वॉज टेलिंग अस डिफरेंट रिएक्शंस ऑफ द पीपल. फर्स्ट, द ग्रीडी मैन शोड फियर. क्योंकि वो लालची होते हैं, उन्हें अपने धन के खोने का डर होता है. और रिच मैन क्या शो करते हैं? रिच मैन शोड एंगर. इट मीन्स सिर्फ गुस्सा होकर ही रह जाते हैं क्योंकि उनके पास बहुत धन है. द पुअर मैन शोड एक्सेप्टेंस. क्योंकि उनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं होता है तो वो सोचते हैं जो हुआ है उसे भगवान की मर्जी मानकर एक्सेप्ट कर लेते हैं. बट आई न्यू दैट अनिल्स फेस when he discovered the theft would show only a touch of sadness. It means जब उस बात को जानता था कि what was the reaction of the Anil face when he knew about the theft. जब उसे चोरी के बारे में पता चलेगा तो उसका रिएक्शन क्या होगा कि he became sad. वो sad हो जाएगा. Not for the loss of money but for the loss of trust. It means not for this he had lost the money but for loss of trust. It means उसका जो trust जो टूटा है, जो उसने मुझ पर ट्रस्ट करता था, उसके अपने ट्रस्ट के टूटने का उसे जो है दुख होगा. इट मीन्स कहीं ना कहीं
जो हरी सिंह है वो क्या फील कर रहा है, ही वॉज फीलिंग गिल्टी फॉर चीटिंग अ नाइस मैन लाइक अनिल. I found myself in the मैदान and sat down on a bench. The night was chilly, it was early November. इट मीन्स अब वो ऐसे सोचता सोचता मैदान में आ जाता है. मैदान मीन्स ओपन एरिया. एंड ही सैट डाउन ऑन अ बेंच एंड द नाइट वॉज चिली मीन्स कोल्ड विंड वॉज ब्लोइंग एंड इट वॉज अर्ली नवंबर. इट वॉज द मंथ ऑफ नवंबर एंड अ लाइट ड्रीजल एडेड टू माई डिस्कम्फर्ट. इट मीन्स ड्रीजल मीन्स हल्की बारिश. हल्की बारिश वहाँ हो रही थी. सून इट वॉज रेनिंग क्वाइट हैवीली. इट मीन्स लाइट जो रेनिंग थी ड्रीजल थी चेंज इन टू हैवी रेन. हैवी रेन में चेंज हो जाती है. माई शर्ट एंड पजामाज स्टक टू माई स्किन. स्टक चिपकना कि मेरे पजामा जो है शर्ट और पजामा स्किन से चिपक जाती हैं. एंड अ कोल्ड विंड ब्लू द रेन अक्रॉस माई फेस. और हवा का जो झोंका है मेरे फेस को भी जो है गीला कर जाता है. इट मीन्स हरीज फेस एंड क्लोथ्स बिकम वेट. आई वेंट बैक टू द बाजार एंड सेट डाउन इन द शेल्टर ऑफ द क्लॉक टावर. अब हरी सिंह पार्क में बैठा हुआ था, अब बाज़ार की तरफ मूव कर जाता है. क्यों बाज़ार की तरफ मूव करता है? बिकॉज इट वॉज रेनिंग एंड ही वॉन्टेड टू टेक शेल्टर. सो ही वॉन्टेड टू टेक शेल्टर या ही वॉन्टेड टू एस्केप फ्रॉम द रेन ड्रॉप्स. ही सैट डाउन under the shelter of the clock tower. The clock showed midnight. It means what was the time? Midnight. It was 12 o'clock. I felt for the notes. They were damp from the rain. It means जैसे ही हरी सिंह ने नोट्स को टच किया उसने देखा कि सारे नोट क्या है बारिश में रेन में गीले हो चुके थे. Anil's money. In the morning, he would probably have given me 2 or 3 rupees to go to the cinema. Here, Hari Singh is thinking about Anil's money. कि अनिल के पास अगर मनी होती उसकी तो वो क्या करता. In the morning, he would probably have given me. कि वो मुझे 2 या 3 रुपीज़ मॉर्निंग में देता और कहता कि तुम सिनेमा देखने के लिए चले जाओ, गो टू सिनेमा. बट नाउ आई हैड इट ऑल मनी. इट मीन्स अब मेरे पास सारी जो अनिल की मनी थी वो अब मेरे पास है. आई हैव ऑल मनी. आई कुड नॉट कुक हिज मील्स, रन टू द बाजार और लर्न टू राइट होल सेंटेंसेज इन एनी मोर. अब वो क्या कह रहा है कि भी कुछ नहीं कर सकता. वो अनिल के लिए मील भी नहीं बना सकता, ना ही वो उसके बाजार लेने के लिए बाजार में उसके लिए सामान लेने जाएगा, ना ही अब वो जो उसे सेंटेंसेस लिखना और पढ़ना सिखाता था वो भी अब नहीं सिखाएगा. क्योंकि उसने क्या किया है, उसके घर चोरी की है. अब वो वापस उसके घर जा नहीं सकता है. तो ये सारी चीज़ें जो है वो अब नहीं कर सकेगा जो वो अनिल के लिए पहले करता था. I had forgotten about them in the excitement of the theft. It means in the excitement of stealing money, Hari Singh had forgotten about all these things. सभी चीज़ों के बारे में भूल जाता है. एंड ही वॉज रिमेंबरिंग ऑल द थिंग्स. परंतु उन सारी चीज़ों को जो है वो रिमेंबर कर रहा है. अब सोच रहा है कि ये सारी चीज़ें अगर वो अनिल के पास होता तो करता. वो क्या था? होल सेंटेंसेज आई न्यू कुड वन डे ब्रिंग मी मोर देन अ फ्यू हंड्रेड रुपीज़. अब वो उन सभी सेंटेंसेज के बारे में सोचता है जो पढ़ना लिखना जो सेंटेंस बनाना अनिल उसे सिखाता था. कि वो सोच रहा है कि अगर वो उन सेंटेंस को जानता तो वो 100 रुपीज़ से कहीं ज़्यादा अर्न कर सकता था. कि अभी तो उसने क्या किया है, सिर्फ 600 रुपीज़ ही चुराए हैं. अगर वो पढ़ना सीख जाता, अगर वो लिखना सीख जाता, एजुकेटेड हो जाता तो वो क्या था, 100 से भी ज़्यादा रुपीज़ अर्न कर सकता था. इट मीन्स हरी सिंह इज रियलाइजिंग अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन. It was a simple matter to steal and sometimes just as simple to be caught. But to be a really big man, a clever and respected man was something else. इट मीन्स इट वॉज सिंपल. चुराना भी क्या है, सिंपल मैटर है. लेकिन कई बार जस्ट एज सिंपल टू बी कोट, अगर आप पकड़े जाते हो तो भी उसे कह रहा है कि ये भी क्या है, एक सिंपल थिंग है, इसमें भी कोई डिफिकल्टी नहीं है. बट इफ़ ही वॉन्टेड टू बी अ बिग मैन ही शुड बी एजुकेटेड. कि अगर तुम्हें बड़ा आदमी बनना है तो रिस्पेक्टेड पर्सन बनना है तो क्या करना होगा, आपको एजुकेशन लेनी होगी. चुराने के लिए या पकड़े जाने के लिए एजुकेशन की नीड नहीं है. ओनली एजुकेशन कुड make him a great, clever and respected man. So I should go back to Anil, I told myself, if only to learn to read and write. It means finally he decided to go back to Anil and he wanted to learn reading and writing. I hurried back to the room feeling very nervous.
अब उसकी अंतरात्मा उसे अंदर से प्रिक करती है. सो ही डिसाइडेड टू रिटर्न टू अनिल्स हाउस एंड पुट बैक द स्टोलन मनी. For it is much easier to steal something than to return it undetected. अब वो क्या सोच रहा है कि स्टीलिंग करना तो इजी है, लेकिन क्या डिफ़िकल्ट है कि जब आप उस मनी को वापस रखना चाहते हो और आपको कोई देखे भी ना, आप पकड़े भी ना जाओ, क्योंकि अब वो उस स्टीलिंग मनी को वापस रखना चाह रहा है और यह भी सोच रहा है कि अनिल को पता ना चले कि मैंने जो है उसके पैसे चुराए हैं. I opened the door quietly, then stood in the doorway. In clouded moonlight, Anil was still asleep. It means he opened the door quietly and he was standing at the doorway. Moonlight was coming inside the room and Anil was still sleeping. I crept to the head of the bed and my hand came up with the notes. I felt his breath on my hand. I remained still for a minute. Then my hand found the edge of the mattress and slipped under it with the notes. It means धीरे से चुपके से he put the money back under the mattress और सोने चला जाता है. I awoke late next morning. Next morning Hari Singh gets up late and find that क्या देखता है, Anil had already made the tea. He stretched out his hand towards me. There was a 50 rupee note between his fingers. It means Anil gave Hari Singh a 50 rupees note. My heart sank. I thought I had been discovered. अब हरी सिंह ने क्या सोचा कि शायद अनिल को उसकी स्टीलिंग के बारे में पता चल गया है, इसलिए वो उसे पैसे दे रहा है, बट ऐसा नहीं था. I made some money yesterday, he explained. Now you will be paid regularly. कि उसे पैसे क्यों दे रहा था, क्या कह के देता है, अनिल एक्सप्लेन करता है. He earned some money yesterday, so I have decided to pay regularly. कि उसने रेगुलरली उसे पे करने का डिसाइड कर लिया है, तो उसे पेमेंट दे रहा है. My spirit rose, but when I took the note, my spirit rose. It means हरी सिंह feels happy and takes note. खुश हो जाता है, नोट को लेने लगता है. बट जैसे ही वो नोट को लेता है, I saw it was still wet from the night's rain. It means उसने क्या देखा कि सारे नोट क्या हो चुके थे, नाइट में गीले हो चुके थे. बट अनिल does not talk about anything. वह उस बारे में कोई बात नहीं करता है. And he said, वो क्या कहता है, today we will start writing sentences. It means Anil said to start writing sentences. He knew, but neither his lips nor his eyes showed anything. अब हरी सिंह क्या सोच रहा है कि शायद अनिल न्यू अबाउट द थेफ्ट ऑफ प्रीवियस नाइट, बट ही इग्नोर्ड इट. वैसे इग्नोर कर देता है और वो किसी भी अपने एक्शन से शो नहीं करता है कि वह इसकी उस बात को जानता है कि हरी सिंह ने पैसे चुराए हैं. आई स्माइल्ड एट अनिल इन माई मोस्ट अपीलिंग वे. अपीलिंग वे वही अट्रैक्टिव स्माइल जो है हरी सिंह ने अनिल की तरफ की. एंड द स्माइल केम बाय इटसेल्फ विदाउट एनी एफर्ट. इट मीन्स अनिल ने उसकी तरफ एक अट्रैक्टिव स्माइल दी. अपीलिंग वे इट मीन्स अट्रैक्टिव स्माइल दी. कि स्टार्टिंग में जो उसने स्माइल दी थी, जब फर्स्ट टाइम वो उससे मिलता है, तो उस स्माइल में क्या था, धोखा था, कि वो उसे चीट करना चाहता था, उससे फ्रेंडशिप करना चाहता था, इसलिए उसने उस तरह की स्माइल दी थी. बट अब जो उसने स्माइल दी थी वो क्या थी, रियल स्माइल थी. इट मीन्स दिस टाइम द स्माइल इज एफर्टलेस एंड स्पॉन्टेनियस. देयर इज नो डिसीट इन इट. कि उसकी स्माइल में अब कोई भी धोखा नहीं था. So this story gives us a beautiful message. Love, kindness and sympathy are positive qualities. They can transform a thief, a criminal into a civilized human being. Okay, clear? I hope you are getting well. Thank you.